श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यशो दोलायक फलचारि कथा प्रारंभ जय श्री कृष्ण। आज की कथा हम लोग गीता से ही समझने की कोशिश करें। प्रत्येक व्यक्ति धर्म को जानना चाहता है और बड़े बड़े संतों का ये कहना है कि जो शास्त्र कहता है वो धर्म हुआ और जिसमें निषेध है वह अधर्म हो जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म परधर्म से ज़्यादा उत्तम है। यहाँ तक कह देते हैं भगवान कि स्वधर्म में मरना भी, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो हम लोग आज की कथा में ये स्वधर्म, धर्म तो समझे लेकिन धर्म भी अब हो गया दो। भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म अपना धर्म, स्वधर्म अपना धर्म, अपर धर्म। तो इसको आज हम लोग ठीक से समझें, क्योंकि स्वधर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। स्वधर्मं स्वधर्मे निधनं श्रेयः। स्पष्ट भगवान की घोषणा देखो
कि स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मः, श्रेयान स्वधर्मः, और उसमें लगा देते हैं विशेषण क्या, विगुणः। स्वधर्म अगर विगुण भी है, विगुण मतलब विकार युक्त भी है, गुण रहित है, तब भी श्रेयान श्रेष्ठ है, और परधर मात स्वनुष्ठितात। स्वनुष्ठितात मतलब क्या हुआ, जो दूसरे का धर्म अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ है। अपने धर्म को तो कह दिए विगुण, और दूसरे का धर्म कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ भी है, तब भी जो परधर्मा तो दूसरे का धर्म से विगुण गुण रहित भी, स्वधर्म अपना धर्म, श्रेयान अति उत्तम है। अब इसको हम लोग आज की कथा में खूब अच्छी तरह से इतना ही बात को समझेंगे। सबसे पहले तो स्वधर्म, देखो कुछ चीजें ऐसी है जो निषिद्ध कर्म है, वो सबके लिए धर्म नहीं है। जैसे झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि जितने भी है, ये सब निषिद्ध कर्म हैं, और किसी के भी स्वधर्म ये नहीं हो सकते। यह बात पहले समझ लीजिए। कुछ निषिद्ध कर्म है, वह धर्म है, अधर्म है वो निषिद्ध कर्म, निषेध है इसको करना। और कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो कि अवश्य कर्तव्य है, वो भी कोई धर्म नहीं। अब क्या है कि वर्ण आश्रम के अनुकूल कुछ बातें शास्त्रों में बताई गई है, और वह पृथक पृथक है। वर्ण के अनुसार भी पृथक है, आश्रम के, जैसे उदाहरण के लिए गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं और एक संन्यास आश्रम होता है। तो गृहस्थ आश्रम यह समझे कि हमारे से तो अच्छा वो संन्यास वाले का आचरण है, उसको हमको अपनाना चाहिए, नहीं वह आपके लिए परधर्म हो रहा है। कुछ बातें ऐसी है, जैसे हम बताए कि जो निषिद्ध कर्म हुआ, जैसे झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार, तो कुछ चीजें ऐसी है जो सबके लिए है, सबका, सभी वर्णाश्रमों के लिए अधिकार है वहां। जैसे स्त्री पुरुष सभी वर्ण सभी आश्रम, जैसे ईश्वर की भक्ति, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, मन इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन, अहिंसा, औस्तेय, संतोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता और विनय, ये सब सामान्य धर्म हैं और सबके लिए ये स्वधर्म है। कभी कभी एक प्रश्न उठ जाता है कि बहुत सारे संसार में लोग हैं जहाँ वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है। संसार में ऐसे समुदाय भी हैं, बहुत लोग हैं मनुष्य समुदाय में, उनके लिए
स्वधर्म क्या हुआ, परधर्म कैसे होगा। तो कहते हैं जो बड़े बड़े संत महात्मा इसको बता रहे हैं कि आखिर तो उस मनुष्य का किसी जाति या समुदाय में जन्म तो हुआ हो, किसी माता पिता के रजबीर्ज से उनका शरीर बना हुआ हो, जन्म से लेकर कर्तव्य समझने की योग्यता आने तक कुछ संस्कार में उसका लालन पालन हुआ होगा, और पूर्व जन्म के जैसे कर्म संस्कार होते हैं उसी के अनुकूल उसका स्वभाव भी बनता है, और उस स्वभाव के अनुसार ही जीविका के कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है, उसमें उनके स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो विहित कर्म है, अर्थात उनकी इस लोक और परलोक की उन्नति के लिए किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने जाते हैं, कहीं से तो ले रहा होगा वो, महापुरुष से रास्ता मांग रहा हो, तो किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं, अच्छी नियत से कर्तव्य समझकर उसका आचरण किया जाना, वही उसका स्वधर्म। और उसके जहाँ जहाँ निषेध किए हैं महात्मा लोग, वहाँ के भी जो महापुरुष लोग, वो नहीं करना। तो भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति न आवे और जीवन भर मनुष्य उसका पालन कर ले, तो उसे अपने भावानुसार जैसा भाव अंत में उसका आएगा, खूब बढ़िया से अगर वो, जैसे गृहस्थाश्रम में है, गृहस्थाश्रम के जितने भी शास्त्र के द्वारा कर्तव्य बताए गए हैं उसको ठीक से अगर वो पालन कर रहा है, तो अंत समय में उसके भावानुसार जो वो भाव व्यक्त किया, उसी के अनुसार उसको मुक्ति, मोक्ष या स्वर्ग जो भी उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है। किसी भी प्रकार की उस समय उसको वो अपने धर्म के पालन करने में अगर आपत्ति या किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है, तब भी वहां डिगे नहीं, धैर्य धारण करे, और उसके कारण अगर उसका मरण भी हो जाए, वो जो विपत्ति आई उसके कारण, और धैर्य धारण किए हुए रहे, तो उसका कल्याण, मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला, ये भगवान का। और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा दिलीप ने छात्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभिष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी ने शरणागत रक्षा रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपनी शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया, और उससे उनके अभिष्ट की सिद्धि हुई। प्रहलाद जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। प्रहलाद जी का क्या है? भगवत भक्ति, यही ना, और भगवत भक्ति रूप स्वधर्म है उनका। उसका पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष प्रहलाद जी ने स्वीकार किया, कल भी हम लोग गाए, और इससे उनका परम कल्याण हो गया। स्वधर्म से डिगे नहीं, उन्होंने अपना स्वधर्म भगवत भक्ति पालन उसको बनाया। बहुत सारे उदाहरण हैं। महाभारत में तो कहा गया है कि न जातु कामान भयान लोभात। मनुष्य को किसी भी समय कामान भयान लोभात, काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो स्वधर्म है उसका त्याग आप ना करें, क्योंकि नित्यो धर्मः, धर्म नित्य है। सुख दुखे
त्व अनित्य, और सुख दुख जो आता है वो अनित्य है। जीवो नित्य, जीव नित्य है, लेकिन हेतुरस्य त्व अनित्य, और जीवन का जो हेतु है वो अनित्य है। तो इस चीज को अगर हम समझे, ये महाभारत में स्वर्गारोहण 5:63। इसीलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले, पर स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। अब हम लोग दूसरे का धर्म भय देने वाला है, थोड़ा सा इसको भी समझने की हम लोग को ये परधर्म हो जाता है। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा, ये दोनों सत्य है, तथा प्रकृति और उसका कार्य क्या है? शरीर और संसार, ये दोनों अनित्य है। तो स्वयं का धर्म स्वधर्म, और ये जो शरीर और संसार का जो कार्य है वो परधर्म कहलाता है। अगर आप सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, शरीर के ही कार्यों में लगे, ये परधर्म है, ये अनित्य है। बड़ा बृहद व्याख्या हो गया। श्रीमद् भागवत में आया है 11:49 में कि सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं वे सब स्वधर्म हैं। और उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना, एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि सब जितने ही शरीर के संसार के धर्म है, ये परधर्म है। त्याग कर्मयोग में आता है, त्याग। अबोध ये ज्ञान योग में आता है, और प्रेम ये भक्ति योग में आता है। ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। त्याग, बोध और प्रेम। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है, और शरीर के संबंध से होने वाले सब परधर्म हैं। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है, एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। ये सब क्या हुआ? तात्पर्य से क्या निकला कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है, और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म। स्वधर्म चिन्मय धर्म, और परधर्म जो है वो जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश ये शरीरी स्व है, और प्रकृति का अंश यह शरीर, शरीरी और शरीर, दो शब्द आया है गीता में। शरीरी परमात्मा का जो अंश है, जिसको आत्मा भी हम कहते हैं, वो शरीरी, वह स्व है, वही अपना है आत्मा। और प्रकृति का अंश ये शरीर जो है ये पर है। स्व के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा।
इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा परमात्मा, स्वकीय परमात्मा की इच्छा, दोनों ही स्वधर्म हो गया। पुरुष का धर्म है, पुरुष मतलब चेतन, यहाँ पुरुष मतलब मनुष्य नहीं है, पुरुष चेतन, जो भी चेतन प्राणी है उसका धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और जड़। और प्रकृति का धर्म क्या है? स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता। पुरुष का धर्म स्वधर्म हो गया, पुरुष मतलब चेतन का धर्म, और प्रकृति का धर्म परधर्म हो गया। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती है, सांसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा, और पारमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म हो जाएगा, अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर से के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो परधर्म और स्वधर्म के बारे में हम लोगों ने बड़ा विस्तृत रूप से आज इसको समझने की कोशिश किया है। अब एक भजन हम लोग गाएं, और भजन भी बड़ा प्यारा है कि कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राण आधार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, नहीं अपने आप लूटा तू, आँखें खोल बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मलिहार,
जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेरा पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ